गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज हम कुछ फिजिक्स के एमसीक्यू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम क्या है, विद्युत तथा क्षेत्र। तो उसके कुछ एमसीक्यू हैं और ये क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो 2024 का सिलेबस है एमपीपी एनएसटी और जीएनएमटी एसटी और एनएमटी एसटी। तो निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सी सदिश राशि है। आवेश है कि धारिता है, तीसरा क्या है विद्युत क्षेत्र की मतलब विद्युत तीव्रता है, और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता होती है, यानी कि विद्युत तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा होती है। फिर क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा है, कूलाम है कि वोल्ट है, तीसरा क्या है एम्पियर, और चौथा क्या है विभवांतर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। तीसरा क्या है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है। तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, पहला क्या है बढ़ता है, दूसरा क्या है घटता है, तीसरा क्या है कि अचर रहता है, और चौथा क्या है बढ़ या घट सकता है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, यदि वह क्या है उदासीन है, यदि उसको प्लस से आवेशित करेंगे तो क्या है उसका द्रव्यमान घटेगा, यदि उसको माइनस से आवेशित करेंगे तो क्या है उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। यानी कि उसमें क्या है ऋण चढ़ता जाएगा, तो क्या है मतलब जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, इसी कारण वो क्या है उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और प्लस यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। डिबाई मात्रक है, डिबाई किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है कि विभव का मात्रक है, तीसरा क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, और चौथा क्या है कोई नहीं। तो डिबाई किसका मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। पांचवा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम है, न्यूटन प्रति कूलाम न्यूटन प्रति कूलाम है, तीसरा क्या है वोल्ट प्रति मीटर, और चौथा क्या है कूलाम प्रति न्यूटन। और तो इसका इसका कौन सा आंसर सही होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। और ये जो न्यूटन प्रति कूलाम है तो ये जो है इतना सेम दिख रहा है दोनों ऑप्शन में, लेकिन ये जो है यहाँ का ये चेंज कर दिया गया है, इसीलिए क्या है बी नंबर सही होगा। न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम ये तो सही है, लेकिन जब ये इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये जो है अपान हटता है तो ये इन्वर्स का 1 चढ़ जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होगा। फिर क्या है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है वोल्ट है, और ये किसके तुल्य है, किसके समान है, जूल प्रति कूलाम के, और जूल गुणे कूलाम के, कूलाम प्रति जूल के, और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, जूल प्रति कूलाम। विद्युत आवेश का ESU मात्रक में होता है, विद्युत आवेश जो होता है तो उसका ESU कितना होता है, 4.78 गुणे 10 की घाते -10, और दूसरा क्या है प्लस 1.6 गुणे 10 की घाते -19, और सी नंबर क्या है 2.99 गुणे 10 की घाते 9, और चौथा क्या है माइनस 1.6 गुणे 10 की घाते 19। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर 4.78 गुणे 10 की घाते -10, इसका ये सही होगा। विद्युत आवेश का ESU कितना होता है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, फैरेड होता है
की एम्पियर होता है। तो संधारित्र की जो धारिता होती है, तो संधारित्र की धारिता क्या होती है? फैरेड होती है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है कि असंरक्षी होता है? कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संरक्षी होता है। विद्युत विद्युत जो मतलब स्थिर विद्युतीय क्षेत्र तो क्या होता है? संरक्षी होता है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यानी कि जो आवेशित चालक है, मतलब एक चालक है जिसको आवेशित किया गया है, तो उसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि जो ई होती है तो क्या होगी? तो पहला क्या है? शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, और चौथा नंबर क्या है? सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सतह के लंबवत होती है। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जब किसी आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? जो फ्लक्स घनत्व होता है तो वेबर होता है कि टेस्ला होता है कि न्यूटन प्रति मीटर होता है कि मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा टेस्ला। जो फ्लक्स घनत्व होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। जब जो कोई वस्तु होती है तो उसका परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा क्या होती है? किससे अधिक होती है? ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ता है कि किससे अधिक होती है? शून्य से अधिक होती है कि 0.5 से अधिक होती है कि 1 से अधिक होती है कि 7 से अधिक होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा 1 से अधिक होती है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है कि फैरेड होता है कि वोल्ट होता है कि कूलाम होता है? तो इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है? ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही उठा के इसमें फिर से दे दिया गया है। तो क्या होगा? बढ़ या घट दोनों सकता है। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है? तो 36 पाई गुणे 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, 36 पाई गुणे 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और 36 पाई गुणे 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और डी नंबर क्या दिया हुआ है? 36 पाई गुणे 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 36 पाई गुणे 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये सही आंसर होगा इसका। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। तो क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव जो है पृष्ठ से क्या है? घिरा हुआ है, चारों तरफ से क्या है? घिरा है। तो पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अनंत होगा कि शून्य होगा कि आवेश पर निर्भर करेगा? और डी नंबर क्या दिया हुआ है? द्विध्रुव के स्थिति पर निर्भर करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शून्य होगा।
तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।